अस्सलाम वालेकुम। आज बात होगी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पहला T20 और अगर पाकिस्तान T20 में वाइट वॉश हो गया या 2 मैचेस भी हार गया तो क्या उससे जो पहली पोजीशन है T20 में नंबर 1 की वो छिन जाएगी। उसके अलावा मौसम कैसा होगा, प्लस कौन कौन खिलाड़ी जो हैं वो किस तरह का किरदार अदा कर सकते हैं। सबसे पहले मौसम के ऊपर आते हैं। कल इतवार को पहला मैच पाकिस्तान T20 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलेगा। वहाँ का जो मौसम है वो बताया जा रहा है कि कल हल्के शावर बारिश हो सकती है और ये भी खदशा है कि मे भी किसी बारिश होने के नतीजे में मैच ना हो सके। उसके अलावा बरतानिया के वक्त के मुताबिक जो मैच है वो 3:30 बजे 3 PM शुरू होगा, जबकि पाकिस्तान में चूँकि बरतानिया और पाकिस्तान का 5 आवर्स का डिफरेंस है तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8:30 बजे 8:30 के ऊपर PM आप मैच देख सकेंगे। एक और चीज़ भी ऐड कर दूँ कि अगर आप मैच देखना चाहते हैं तो एक ऐप है क्रिकेट लाइव, उसको जाके मैं कोशिश करता हूँ उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे मेंशन कर दूँ, उसको डाउनलोड करें और वहाँ पे आप मोबाइल के ऊपर बैठ के उस ऐप के ज़रिए लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे। रेटिंग के हवाले से बात की जाए कि T20 में क्या हालात व वाक़यात हैं। पाकिस्तान 29 मैचेस के साथ 274 रेटिंग के साथ पहले नंबर के ऊपर है। इसी तरह से 266 रेटिंग के साथ इंग्लैंड दूसरे के ऊपर, साउथ अफ्रीका तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे, इंडिया पाँचवें। और इंग्लैंड जिस तरह से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रहा है और आगे जा रहा है, और ऊपर से अगर पाकिस्तान तीनों मैचेस T20 के अगर हार गया ऑस्ट्रेलिया से तो पाकिस्तान के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन होगी कि वो अपनी पोजीशन जो है वो बरकरार रख सके। साउथ अफ्रीका की टीम को पाकिस्तान में दावत नामे मतलब कि डिस्कशन हो रही है कि साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान का दौरा करे, और हालात ये लगते हैं कि पाकिस्तान के दौरे के लिए साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो रजामंद हो जाएगी, चूँकि हालात कदरे बेहतर हो चुके हैं, बल्कि काफ़ी सारे बेहतर हो चुके हैं। वहाँ पे क्रिकेट खेलने में कोई दुश्वारी का सामना नहीं है। अगर साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में आ गई तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी, और इस एतबार से पाकिस्तान के लिए T20 में पोजीशन को भी मेंटेन रखने के लिए इस तरह की टीमों के अगेंस्ट जीतने का बेनिफिट होगा। और अल्लाह करे पाकिस्तान की टीम T20 में इस तरह की कारकर्दगी दिखाए। कम से कम वनडे 2 टेस्ट मैच चलें अपनी जगह पे होगी कि कम से कम वर्ल्ड कप तक पहले नंबर पे रहे और मोस्ट फेवरेट टीम जो है वो करार दी जाए। लेकिन ये ऐसी मोस्ट फेवरेट टीम होगी जो कभी भी कुछ भी कर सकती है। बाबर आजम बतौर कैप्टन पहली बार ऑफिशियली कैप्टनसी करेंगे किसी इंटरनेशनल इवेंट के अंदर, और उन्होंने एक जो इनिशिएटिव लिया वो ये कि फ़खर जमान या इमाम उल हक के साथ वो खुद ओपनर आएंगे। बहुत अच्छी बात है, और अल्लाह करे कि जैसे दूसरी टीम का फोकस होता है कि सबसे पहले कैप्टन जो है उसको जल्द से जल्द और लो स्कोर के ऊपर आउट किया जाए। अगर वो उसमें कामयाब होगी तो उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ बैटिंग के ऊपर बाकी प्लेयर्स के ऊपर पड़ेगा, बल्कि फील्डिंग में भी बाबर आजम थोड़े नर्वस फील होंगे। लेकिन लगता है कि बाबर आजम अपनी नेचुरल क्रिकेट खेलेंगे, कैप्टनसी को दिमाग में रख लेंगे। वो जो कुछ भी करें बैटिंग उन्होंने वैसे ही करनी है जैसे वो कर सकेंगे, जितनी वो एफर्ट डालेंगे। और कैप्टनसी की वही खुदादाद सलाहियतें होती हैं, उसका बैटिंग के बुरा करने से तो असर पड़ सकता है लेकिन उसके ऊपर फिक्र करने से कोई असर नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा बाबर आजम के लिए भी एक कड़ा इम्तहान है एज ए कप्तान और एज ए ओपनर बैट्समैन। सरफराज की जगह शान मसूद को भेजते थे चौथा नंबर, और एक टेस्ट क्रिकेट के खिलाड़ी को क्या ये कहूँ इसके ऊपर तुक बनती है कि आप उसको T20 भी खिलाएं और ऊपर से चौथे नंबर के ऊपर लेके आए। 13 गेंदों के ऊपर 7 रन उन्होंने बनाए। और बाज़ लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि उन्होंने शॉट खेलना ही नहीं है, चौका लगाना ही नहीं, छक्के की तरफ सोच ही नहीं जाती। ये दिमाग के साथ सारी चीज़ें लिंक होती हैं। तो शान मसूद की टीम में नहीं जगह बनती, वो भले जिस नंबर के ऊपर भेजें वो नहीं होगा। अल्लाह करे बारिश ना हो, मौसम अच्छा रहे, आप लोग हम लोग इस मैच को एंजॉय करें, पाकिस्तान कामयाबी से इम्किनार हो तो इस नए दौर का एक अच्छा आगाज़ हो जाए। तो बाबर आजम के लिए भी एक बड़ी अच्छी चीज़ होगी कि कप्तान थे, पहला मैच खेला, उसमें कामयाबी हासिल हुई, और ऑस्ट्रेलिया का टूर भी एक यादगार टूर बन जाए। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए कि पहले मैच में कौन कौन से खिलाड़ियों को खेलना चाहिए। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।